हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वानी शो विद मॉम। उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे, खुश होंगे। खुश रहना भी चाहिए क्योंकि यही जीवन है। तो फ्रेंड्स, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में आजकल कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको स्ट्रेस नहीं होगा। बट स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करें? तो मैं जो करती थी वही आज आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर हम लोग दूसरों को देखकर ये सोच लेते हैं कि यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, वो उसके सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हमारा तो कोई काम नहीं बनता है। तो यही हम इसी चीज़ को सोच सोच के अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो बढ़ाते ही रहते हैं। तो इसी नेगेटिव सोच को सोच सोच के हमारे मन की शक्ति सारी ख़त्म होती चली जाती है और कोई भी काम हम नहीं कर पाते हैं। अगर हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है तो पॉजिटिव रहना ही होगा। अगर हम नेगेटिव सोच सकते हैं तो हम पॉजिटिव भी ज़रूर सोच सकते हैं। इसी थॉट के साथ हम अपने आप को पॉजिटिव बनाते हैं। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता था। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती थी। मैंने बहुत टाइम तक पॉजिटिव लोगों को सुना, कुछ पॉजिटिव बुक्स भी पढ़ी, और जो लोग नेगेटिव सोच के होते थे ना, जहाँ मेरे को लगता था कि ये लोग नेगेटिव बातें करते हैं, तो मैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखती थी। ज़्यादा देर मैं उनके पास नहीं बैठती थी, बहुत कम देर के लिए बैठती थी और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करती थी। उसी प्रैक्टिस को मैं बार बार दोहराती रहती थी। ये नहीं होता है कि हम एक बार कोई ध्यान लगा दें, ये भी एक प्रैक्टिस होती है कि हमको बार बार अपनी तरफ ध्यान देना होता है। अक्सर हम काम करते रहते हैं और काम में हमारा एक जैसे कि एक मशीन काम करती है तो हमें को आदत हो जाती है काम करने की। अगर खाना बनाना है तो हमें पता है कि हम खाना बना रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड कहीं और चलता रहता है। हम क्या सोचते रहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि माइंड में थॉट तो आने ही हैं और वो कंटिन्यूसली आते ही रहते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमको बीच बीच में उन्हें चेक करना होता है कि हम किस बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो कभी शुरू में तो पूरा दिन कभी ध्यान जाता ही नहीं था, लेकिन जब प्रैक्टिस बनानी शुरू की तो फिर ध्यान लगने लगा। जब भी मैं खाना बनाती थी या कोई भी काम करती थी तो मेरे दिमाग में कुछ बातें चलती ही रहती थी। अक्सर होता है हम काम करते रहते हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो हमें उनको चेक करना होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर तो कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर कुछ गलत विचार हमारे मन में चल रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए। हम रोक तो नहीं सकते लेकिन उनको बदल सकते हैं। हम उनको अच्छे विचारों में बदलने की कोशिश करते हैं, तो तभी हम उसको पॉजिटिव में लेके आ सकते हैं। यही एक प्रैक्टिस थी जिसे मैं हर रोज़ करती थी। कहते हैं कि किसी भी आदत को बदलने के लिए 21 दिन लगते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, लेकिन मेरे को 6 महीने लग गए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे अंदर भरी हुई थी। उसका भी कारण था क्योंकि ज़्यादातर शुरू से नेगेटिव लोगों को ही सुनते रहे और वही हमारे दिमाग में बैठ गया। ये बात भी पक्की है कि जितना हम जिसको सुनते हैं और देखते हैं वैसे ही हम बनते हैं। तो अब हमको पता चल गया है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब मैं चाहे किसी भी नेगेटिव लोगों के बीच में बैठूं, चाहे कोई कैसा भी हो, मेरे को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। जब हम कोई नया काम सीखते हैं ना तो शुरू में हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद फिर वो हमारी आदत बन जाती है। अब मेरे को किसी चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं हर जगह मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ। हाँ, स्ट्रेस होता है, ऐसा नहीं है कि हमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि हम एक इंसान हैं, इमोशंस हैं हमारे, तो स्ट्रेस भी होता है और कभी कभी टेंशन भी होती है। लेकिन वो कितनी देर, मेन बात है कि हम कितनी देर उसको अपने अंदर रोक के रखते हैं। बस थोड़ी देर आया और जितनी देर उसके ऊपर हमने विचार करना है सिर्फ उतना ही, और उसके बाद उसे निकाल के बाहर कर देना है। बहुत ज़्यादा देर तक हमें अपने माइंड में उसको नहीं रखना है और ना ही उसके बारे में ज़्यादा सोचना है। हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है, ना कि उसको पकड़ के बैठे रहना है। तो वही दूसरा जो उसका एक पॉजिटिव वे है ना, वो ये है कि हम उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालें। उसके ऊपर मंथन ज़्यादा करने की हमको ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मैं अपने माइंड को कंट्रोल करती हूँ। बॉडी और माइंड दोनों मिलकर ही काम करते हैं, और बॉडी से ज़्यादा अगर हम माइंड को नेगेटिव सोच देते हैं ना तो हमारा माइंड ज़्यादा थक जाता है, और जब माइंड थक जाता है तो बॉडी तो अपने आप ही थकती है।
जब इतनी बात समझ में आती है ना तो फिर नेगेटिव सोचने का मन ही नहीं करता है। हमें पता है कि नेगेटिव सोच के सिर्फ हमारा ही नुकसान होना है, तो क्यों ना पॉजिटिव ही सोचें। जब हमें पता है कि ये फ़ैसला भी हमारे हाथ में है और माइंड का कंट्रोल भी हमारे ही हाथ में है, कोई और नहीं कर सकता, इस चीज़ को हम ही कर सकते हैं, तो हमें वही काम करना चाहिए। और जब हम ये करना सीख जाते हैं ना तो काम अपने आप ही अच्छे होने लगते हैं। कोई स्ट्रेस जल्दी से पास आता ही नहीं है। और जब काम होने लगते हैं ना तो कहते हैं ना, हेल्थ भी आती है और वेल्थ भी आती है। जब इतनी बात समझ में आ गई ना तो फिर इंसान सारे ही काम अच्छे करने लगता है। और आजकल मैंने भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस मैं महसूस करने लग गई थी। तो इसलिए मैंने आजकल अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दिया हुआ है। हेल्दी खाती हूँ और अच्छा खाती हूँ। थोड़ा सा वेट भी बढ़ गया है, तो मैं वेट ये नहीं सोचती कि मेरा वेट बढ़ गया। मुझे इतना पता है कि जब मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँगी तो वेट अपने आप ही कंट्रोल में आ जाना है। क्योंकि मुझे पता है 10 साल पहले मेरा 5-7 किलो वेट बढ़ा था और मैंने वो कम कर लिया था, और अब फिर से 5-7 किलो बढ़ गया है। तो मैं वेट की तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे रही हूँ। मुझे पता है वेट अपने आप ही लूज़ हो जाना है। अब मेरा वेट कैसे कम होगा और मैं हेल्दी कैसे रहूँगी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को फॉलो करें ये देखने के लिए। और ये देखिए मेरी ना बातों बातों में नेट भी बन गई है। मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत रहती है। पहले भी मैंने एक नेट बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर की थी। ऐसे ही छोटे छोटे DIY मैं बनाती रहती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। और ये लहसुन है, आज मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। ये हमारे खेत से आया था 4-5 महीने पहले। क्या है ना कि बीच बीच में ये ना इसको साफ़ करना पड़ता है। ऐसा लग रहा था देखने में कि ये कलियां बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अंदर से कुछ खाली हो चुकी थी। तो देखिए कितना सारा तो ये कचरा निकल आया है। तो चीज़ों को बीच बीच में चेक करना ही पड़ता है। अब मैंने इनको तो साफ़ करके रख दिया, और लगे हाथ फिर आलू प्याज की भी मैंने पूरी सफाई कर दी। इनमें से भी छिलके विलके निकलते हैं तो नीचे गिरते हैं, तो पेपर वेपर लगा दिया। और जब मैंने इन सबको साफ़ कर लिया ना तो देखिए मेरे पास एक ना एक्स्ट्रा स्टोरेज बन गया। ऐसे भरा हुआ था पूरा, और अब एक रैक मेरी खाली हो गई है, इसमें मैं कोई भी सामान रख सकती हूँ। तो इन सब चीज़ों को करना भी ज़रूरी हो जाता है। हरेंद्र आम लेके आए थे तो मैंने उनको पानी में भिगो के अभी मैं रखूँगी, क्योंकि मम्मी लोग बोलते थे कि जो बाज़ार से आम आते हैं ना उनमें दवाइयाँ लगी रहती हैं, उनको ज़्यादा देर तक भिगो के रखना चाहिए। पहले तो रात भर बाल्टी में डाल के छोड़ दिया करते थे, लेकिन कम से कम 2 घंटे के लिए तो मैं इनको भिगो के रखूँगी। इससे क्या होता है ना, तासीर जो होती है वो गर्म, उनकी दवाइयों का जो इफ़ेक्ट होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। और ये फ्लावर थे, देखिए ये भी गंदे हो रहे थे, मैंने इनको भी धो दिया। ये बहुत पुराने हो गए हैं। अब मैं सोच रही थी कि मैं नए लेके आऊँगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो पुरानी होती हैं, उन्हें ठीक भी करना पड़ता है। देखिए अब मेरे डाइनिंग टेबल की चेयर जो है ना, ये भी निकल के जा रही थी। तो हरिंदर बोल रहे थे कि मैं कारपेंटर को बुलाऊँगा। मैंने सोचा चलो जब तक कारपेंटर आएगा तब तक मैं इसे ग्लू गन से ही ठीक कर देती हूँ। क्या है ना कि छोटे छोटे काम के लिए कारपेंटर भी जल्दी से आते नहीं हैं। तो ये देखिए मेरी ये चेयर अब फिट हो गई है। कुछ टाइम तो आराम से चलेंगी, जब कारपेंटर आएगा तब तक देखी जाएगी। आज के मेरे डिटॉक्स वाटर में सिर्फ लेमन और कुकुम्बर ही है, मिंट भी नहीं था और जिंजर भी नहीं था। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेगा। और ये देखिए मेरे पास ना एक बेडशीट थी, तो इसका भी मैंने कुछ DIY कर दिया है। इसको मैंने काट के इस सोफ़े पे बिछा दिया, इसका कवर बना दिया है, क्योंकि ये सोफ़े का ना कवर चेंज होने वाला है तो मेरे को बड़ा गंदा सा लगता है। और जो बच गया था ना कपड़ा, इसको मैंने चारों तरफ से सिल के, और यहाँ पे मैं अब इसका डोरमेट बनाऊंगी। सॉरी डोरमेट नहीं, किचन में क्या होता है ना, जब हम बर्तन साफ़ करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी गिर ही जाता है, तो मैं ऐसे कपड़े का बना के बिछा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, बाय बाय।